मुद्रा को धारण कर बोली पंच परमेश्वरी भगवान ने जय। मैत्री भाव जगत में मैं सब सभी जीवों से जीवों से कही, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुरुष करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं आवे। क्षम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी बड़ी हो जावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका दीपा मैम के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वह आज के सत्र को पिंकी, परी, बेबी कुमारी, स्वाति, लालमणि, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दें। बेबी कुमारी, स्वाति, कैमरा ऑन करो। अगर इस प्रकार का डिसिप्लिन हमें विशेष तौर से पारस विद्या योजना के शिक्षकों को बोलना पड़ रहा है तो ये हमारे लिए बात नहीं है। तो विशेष तौर से जो हमारे पारस विद्या योजना के पार्टिसिपेट हैं वो तो पुराने हैं, हर सप्ताह उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उन्हें क्यों बोलने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। तो पूरी मुद्रा में रहें, जिस प्रकार की जो बैठक व्यवस्था होती है उसको अपनाएं और सत्र को बराबर ध्यान करें। जी मैम, स्वागत है आपका। आपका मैम ऑडियो म्यूट या अनम्यूट कर लीजिएगा। उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारा पहला वेबिनार होने जा रहा है ड्राइंग एंड पेंटिंग का। आप सब उत्साहित होंगे तो हम प्रारंभ करते हैं। और अगर इस विषय के इतिहास में देखा जाए तो वो हमने इंट्रोडक्टरी जो वेबिनार हुआ था उसमें मैंने बात की थी कि इतिहास उसका जो हमारे विषय है चित्रकला, उसका इतिहास भी बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। बहुत सालों पहले से ये चित्रकला चली आ रही है। और आगे देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशनरी देखें तो हम ऐसे सोच सके कि पेंसिल कैसे बनाई जाती है। पेंसिल की खोज किसने की, पेंसिल कैसे बनाई जाती है, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ था ग्रुप में। तो आप सबने देखा होगा कि पेंसिल इरेजर वगैरह कैसे बनाया जाता है, जिसका उपयोग बहुत ही होता है हर जगह, नॉट ओनली ड्राइंग। हर जगह हमें पेंसिल की जरूरत पड़ती है। बच्चा भी पहले पेंसिल से ही लिखने का मतलब शुरू करता है नोटबुक में जब भी, तो और बड़े होते हैं तब तक हमें पेंसिल की जरूरत पड़ती है। तो पेंसिल कैसे बनती है वो थोड़ा एक इंफॉर्मेशन के तौर पे हम थोड़ा सा जाने तो आनंद आता है। और अ, इसी तरह से इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि पेंसिल की खोज किसने की होगी, तो इसका थोड़ा सा हम बात करते हैं कि लगभग 300 साल पहले कंबर बेंट इंग्लैंड की एक खान के लोगों ने ग्रेफाइट का पता लगाया था। तब इससे कुछ पेंसिलें बनाई गई थी। पेंसिल किससे बनती है, तो ग्रेफाइट और क्ले को मिलाकर, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर वो ग्रेफाइट के उसके लीड बनते हैं और उसको तपाया जाता है, गर्म करके मजबूत बनाया जाता है। तो पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग बड़े पैमाने पर 1760 में न्यूरेबर्ग जर्मनी के फैबर परिवार ने किया। यूरोप में ही हुआ है सब, जैसे कि पहले इंग्लैंड में ये खान खोजी गई, उसके बाद जर्मनी के फैबर परिवार ने इसका प्रयोग किया था, लेकिन पेंसिल बनाने में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली थी। और 1765 में निकोलस जैक्स कॉन्टे नाम के व्यक्ति ने ग्रेफाइट में चिकनी मिट्टी मिलाई और इस मिश्रण की पतली तीली सलाइयां बनाई, और इस तरह से उन्होंने पेंसिल बनाई थी जो बहुत ही लोकप्रिय सिद्ध हुई थी। ये जो थे हमारे निकोलस जैक्स कॉन्ते, वो एक चित्रकार और वैज्ञानिक भी थे।
और इस तरह से धीरे धीरे करके पेंसिल का आविष्कार हुआ था। आज संसार भर में अलग अलग कामों के लिए 35 से भी ज्यादा प्रकार की पेंसिलें बनाई जाती है। 62 से अधिक किस्म की रंगीन पेंसिल जो आज मिलती है, इस तरह की पेंसिलें बनाई जा चुकी है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये कुछ पेंसिलें हैं जो कांच, कपड़ा, प्लास्टिक और फिल्मों पर लिखा जा सकता है, इस तरह की भी पेंसिलें बनाई जाती है। इंजीनियरों के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कुछ विशेष प्रकार की पेंसिलें बनाई जा चुकी है, जिनका लिखा वर्षों तक धुंधला नहीं होता है। इस तरह से ये पेंसिल के बारे में हमने कुछ बात की। तो हम क्वांटे जो जिन्होंने पेंसिल की खोज की उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत ही बुनियादी लेखन उपकरण है जो हर घर और कारखानों में मौजूद है। पेंसिल हर स्कूल जाने वाले बच्चे या बच्चे के लिए बेहद कीमती स्टेशनरी आइटम। और इसी तरह से इरेजर, इरेजर का देखें तो इरेजर की खोज एडवर्ड नायर ने 1770 में की थी। उन्होंने पहला व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रबर इरेजर बनाया था। रबर इरेजर को पहले गर्म इलास्टिक या काउचक के नाम से जाना जाता था। 15 अप्रैल 1770 जोसेफ प्रिस्टली ने पेंसिल के निशान मिटाने के लिए एक वनस्पति गोंद की खोज की। उन्होंने इस पदार्थ का नाम रबर रखा। 1770 में एडवर्ड नायर ने पहला रबर इरेजर विकसित किया। तो इस तरह से ये चीजें किस तरह से विकसित हुई होती है और किस तरह से हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है इसका, ये हमें पता चलता है। और थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज बढ़ता है, जो हम बच्चों को भी बताए तो उनको भी मजा आता है, उनको भी इंटरेस्ट ज्यादा आता है। और अब हम हमारे विषय पे जाते हैं। तो जो मटेरियल मैंने डाला हुआ था आज के लिए वो आप सबके पास होगा। और पेंसिल अच्छे से हमें शार्पन करके रखनी है। कलर पेंसिल्स जो मैंने बोले थे वो भी आपने ठीक से शार्पन करके रखे होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो बेसिक से शुरू करते हैं। तो बेसिक के लिए मैंने ये कैलीग्राफी वर्क हम करेंगे लाइन पर। इसके लिए मैंने आपको बॉक्सेस बनाने को दिया था, स्टेप वाइज बताया था फोटो डाल के। तो आप सबने किया होगा। किसी का कोई कुछ बाकी है या कुछ समझ में नहीं आया है तो बता सकते हैं। तो मैंने जिस तरह से बताया था थोड़ा इसमें फिर से बता देती हूँ। तो आप देख लीजिए मेरे बुक में कि सबसे पहले मैंने बोला था कि 1 सेंटीमीटर बॉर्डर हमें छोड़नी है पेज पे। ठीक है, तो पहले हमने 1 सेंटीमीटर बॉर्डर चारों ओर छोड़ देनी है। तो जब हम बॉर्डर छोड़े, या बच्चों को भी जब बॉर्डर छोड़ना सिखा है ना, तो 1 सेंटीमीटर इस तरह से रख के 3-4 जगह पर पॉइंट करवाइए। एक जगह पे नहीं, एक दोनों साइड तो करना ही है, बीच में भी एक आध जगह या दो जगह पे, ताकि इनकी लाइन क्या होगी, सीधी आएगी, टेढ़ी नहीं जाएगी। तो इसके लिए 3-4 जगह पे हम पॉइंट रख के इस तरह से सीधी लाइन खींच लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ से भी हमें 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। यहाँ से चारों ओर से हमें 1 सेंटीमीटर पहले छोड़ देना है, चारों ओर से। जिन्होंने नहीं बनाया है वो लोग इस वक्त भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये नाप की, अगर आपके पास A4 साइज की स्केचबुक होगी तो इस तरह से आपके बॉक्स बनेंगे। फिर ये मैंने किया है, तो वो यहाँ पे जो सीधी लाइन होगी उसके ऊपर स्केल रख के नाप लिया था, और उस हिसाब से ये 5 सेंटीमीटर का बॉक्स बनता है। फिर बीच में हम 1 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बॉक्सेस अगर अलग पड़ते हैं तो एक दूसरे में मिक्स हुआ नहीं लगता, अच्छा दिखता है। तो इसके लिए अलग अलग और अच्छा दिखेगा, इसके लिए हमने इस तरह से बॉक्स बनाए हैं। 1 सेंटीमीटर बीच में छोड़ना, फिर से 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, फिर से 5 सेंटीमीटर, मतलब ये नाप लेके पॉइंट रख देने हैं। और फिर बॉक्स बना के बीच में से हमें ये लाइंस इरेजर कर देने हैं। और इधर से भी हमें यहाँ पे 5.5 का लिया था ना, 5.2, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छोड़ना है बीच में। इस तरह से यहाँ से 3 और यहाँ से 5, इस तरह से 15 बॉक्स हमारे रेडी होंगे। लास्ट वाला बॉक्स थोड़ा छोटा आ सकता है तो चलेगा। तो इस तरह से हमारे बॉक्सेस रेडी होने के बाद हम कैलीग्राफी स्टार्ट करते हैं। कैलीग्राफी प्रैक्टिस करने का रीजन ये है कि
हमारे हाथ की ग्रिप आती है, बैलेंस आता है, और हमारे हाथ इस तरह से सारे लाइंस जो भी बाद में हम ड्राइंग करेंगे उसका ये बेस है। कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो पहले बेसिक करनी ही होती है। और ये चीज ऐसी है कि कोई भी लेवल पर आप ड्राइंग के कोई भी लेवल पर पहुंच जाओ, इसकी प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आपको ड्राइंग आ गया तो ये छोड़ देना है, ये करना ही है। जैसे कि आपके लिए और आपके साथ साथ मेरा भी प्रैक्टिस हो जाता है, कोई किसी को भी बच्चों को कोई को सिखाऊं तो हो जाता है। और इसके डिपेंड पर, इसके आधार पर ड्राइंग्स भी बनते हैं। कैलीग्राफी के आधार पर बहुत अच्छे ड्राइंग्स बनते हैं। इससे क्या होता है, हमारा हाथ इस तरह से ज्यादा वो उसको आदत पड़ती है। और अच्छे अच्छे पिक्चर बनाने में ये आदत हमें बहुत काम आती है। तो पेंसिल पहले से शार्पन अच्छे से होनी चाहिए। भैया हम सुन और रहे पकड़ना जी। की स्टाइल उसकी इस तरह से होनी चाहिए, ना बहुत आगे ना बहुत पीछे। और इस तरह से हमें भैया 10 का तो। स्केल का उपयोग नहीं करना है। ये वर्टिकल लाइन, ये सीधे लाइन, स्टैंडिंग लाइन जिसको हम बच्चों के लिए बोलते हैं, तो ये वर्टिकल लाइंस हमको करने हैं। तो इसमें स्केल का उपयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। सीधा हमें ये लाइन बनानी है, इतने बॉक्स में हम बना पाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। ये 3-4 लाइंस मैंने कुछ लाइंस बना के रखे हुए हैं, और उसके बाद ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप सबको ठीक से दिख रहा होगा। ये वर्टिकल लाइंस बोलते हैं हम इसको, सीधे लाइंस। आपकी पेंसिल ठीक से शार्पन होनी चाहिए, ना ज्यादा डार्क डार्क नहीं होना चाहिए। जब भी हम ड्राइंग करते हैं हमें डार्क नहीं निकलना है। इसमें तो हमें इरेज करना ही नहीं है, लेकिन जब हमें इरेज करने की जरूरत पड़े तो अगर हमने लाइट ड्रॉ किया होगा तो हम अच्छे से इरेज कर पाएंगे, और दाग धब्बे नहीं होंगे, गंदा नहीं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लीनलीनेस का ध्यान रखें। तो इस तरह से सीधे लाइन करने की कोशिश करनी है हमको। और थोड़ा पास पास में ही जितना हो सके हम ज्यादा लाइंस बनाएंगे। धीरे धीरे करिए। इस तरह से होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन कोई बात नहीं, और ज्यादा प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। और प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से होगा। पेंसिल्स जो आते हैं वो अलग अलग ग्रेड के भी आते हैं। पेंसिल के ग्रेड्स के बारे में बात करें तो आपको पता होगा शायद कि एच और बी लिखा हुआ होता है। कहीं पे खाली बी, कहीं पे एच, कहीं पे एच बी, एफ, इस तरह से लिखे हुए पेंसिल्स आते हैं। उसका कुछ मतलब निकलता है, जैसे कि 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H और H, और F, इसके बाद F आता है। और इसके बाद शुरू होता है वो B से शुरू होता है, HB, B, 2B, इस तरह से। तो पहले हम H की बात करते हैं कि 9H, 8H, ये सब क्या है। H वाले जो पेंसिल होते हैं वो, H मतलब हार्ड, तो उसमें ग्रेफाइट कम होता है। और इस तरह की जो पेंसिल होते हैं वो हार्ड होते हैं, लिखने में लाइट होते हैं और हार्ड होते हैं, जो इंजीनियर या फिर कारपेंटर वगैरह यूज करते हैं। और फाइन एफ आता है, वो अलग तरह का, कुछ अलग तरह का उसका पॉइंट रहता है। उसके बाद आता है एच बी, जो हम यूज करते हैं। एच बी ड्रॉइंग के लिए भी यूज होती है, और हम शेडिंग करते हैं ना तो उसके लिए भी यूज होती है। उसके बाद बी ग्रेड की पेंसिल आती है जिसका मीनिंग ब्लैक होता है। और उसके बाद 2B मतलब 2 टाइम्स ब्लैक, 3B मतलब 3 टाइम्स ब्लैक। एच होता है तो एच का मतलब होता है हार्ड। 2H मतलब 2 टाइम्स हार्ड। इस तरह से 2H जो होती है वो ड्राइंग करने में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे लाइट ड्रॉ होता है।
और 2B 3B 4B ये सारे पेंसिल जो हम लोग उसका उपयोग सीखेंगे। तो ये सारे पेंसिल होते हैं वो शेडिंग जब हम करते हैं, डार्क लाइट शेडो करते हैं ना, उसके लिए ये सारे ब्लैक पेंसिल, जो ग्रेफाइट इसमें ज्यादा होता है और इसके लिए ये सॉफ्ट होती है और एकदम इजीली सॉफ्ट होती है, इजीली इससे काम होता है। तो इसके लिए शेडिंग इससे बहुत अच्छा हम दिखा सकते हैं। लिखने में ये सारे पेंसिल, बी वाले पेंसिल लिखने में काम नहीं आते। ये सारा इंफॉर्मेशन मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। अब दूसरे बॉक्स पे आते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। स्लीपिंग लाइंस बच्चों के लिए। धीरे धीरे करके आपको इसको अच्छे से बनाना है। इस चीजों से कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, ध्यान से हमें करना होता है ना, क्योंकि इधर उधर लाइन चले ना जाए। सीधे लाइन बिना स्केल के उपयोग के, स्टूडेंट्स को भी हमें ऐसे ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि बिना स्केल के उपयोग से लंबी लाइन खींचना सीखे। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएंगे। पेंसिल अच्छे से शार्पन होगी तो लाइंस अच्छे बनेंगे। तो आप सब अपना वीडियो ऑन करके सारी चीजें साथ में ही लेके बैठेंगे और साथ में ही प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको सबका ड्राइंग हो जाएगा। आप सब ने जो लिखा है अपने इंट्रोडक्शन में कि आप सबको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, इसलिए ये क्लास ज्वाइन किया हुआ है और आपको सीखने की बहुत ही इच्छा है। तो आप लोग जरूर अच्छे से सीख जाओगे, लेकिन ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। कैमरा ऑन रखिए और सारी चीजें लेकर साथ में वर्क करिए, पूरा जैसे कि कहीं बाहर क्लास में जाते हैं और हम बैठते हैं, उसी तरह से बैठना है। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो भी पूछ सकते हो। तो ये दो बॉक्स आपके भी हो गए होंगे। हम आराम से ही जा रहे हैं ताकि आपको कोई जल्दी ना लगे। फिर यहाँ पे ये थर्ड बॉक्स में इस तरह से डैश डैश वाले लाइंस बनाने हैं हमको। मतलब बीच में टूटक टूटक हो ना, टूटा हुआ लाइन, इस तरह से। ऐसे स्लैंटिंग में हमें इस तरह के लाइन बनाने हैं। ये एकदम बॉक्सेस जो है वो परफेक्शन के साथ अच्छे होने चाहिए। ये छोटी चीजें लग सकती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इस तरह से ये हमारा थर्ड बॉक्स रेडी है। ये 3 हमने किया, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये इस तरह से लाइंस स्लैंटिंग में। और अब सीधे लाइंस मतलब स्लैंटिंग में ही बनाने हैं, लेकिन सीधे इस तरह से। एक ही बार में लाइन बना देना है, बीच बीच में अटकना नहीं है, तो ही अच्छे से बनेगी। पेंसिल को बिल्कुल ही उठाना नहीं है हमें। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर तरीके से लाइन वर्क करना। अभी ये आगे का बॉक्स उसमें उल्टा करेंगे। ये यहाँ ये कॉर्नर से हमने शुरू किया था, अभी ये यहाँ इस कॉर्नर से हम शुरू करेंगे, इस तरह से। इस तरीके से हमारे कैलीग्राफी के ये 5 बॉक्सेस रेडी है। अब आगे चलते हैं, और ये चीजें आप उल्टा भी कर सकते हो। जैसे ये कॉर्नर से हमने शुरू किया था, इसको हम इस कॉर्नर से भी कर सकते हैं। आप अपनी तरह से कुछ वेरिएशन करना चाहे तो वो भी प्रैक्टिस में, आगे जब प्रैक्टिस करोगे तब कर सकते हो। अब ये वेव्स लाइन्स है, इस तरह से जो वेव्स होते हैं। जी, प्रिया सोनी और भावना सेन, आपका वीडियो बंद जा रहा है, तो आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम जा रही है आपके लिए। भावना सेन और प्रिया सोनी। गुड़िया कुमारी, आप अपने। नीरज, भावना के यहाँ शादी है इसलिए वो वीडियो ऑन नहीं किए हैं, और हमने लेने को कहा इसलिए वो वीडियो ऑन नहीं किए है।
इस तरह से वेव्स लाइन बनते जाएंगे। पेंसिल हम उठाएंगे नहीं, डायरेक्ट ही बनाएंगे। और ये पूरा बॉक्स बन जाने के बाद अच्छे से अगर बन गया है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। ये हमने यहाँ से सीधा किया, उस तरह से इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, और फिर स्लैंटिंग में भी कर सकते हो। जैसे कि एक रफ स्टाइल से बॉक्स बना रही हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। तो ये जो मैंने आपको बोला कि ये वाला हमने इस तरह से किया है, उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये वाला प्रैक्टिस आप जब घर पे प्रैक्टिस करने को होगा हमें नियत कार्य में, तब ये इस तरह से अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको एक साइड से कर देने के बाद ये दोनों साइड से मतलब अलग अलग हो सकता है। जैसे ये कॉर्नर से किया और ये कॉर्नर से भी हम दूसरे बॉक्स में कर सकते हैं, जैसे कि स्लैंटिंग में किया। और इस तरह से पूरा कर लेने के बाद फिर से इसके ऊपर ऐसे स्लैंटिंग में भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अपना एक अलग ही इफेक्ट आएगा। जिगजैग लाइंस करेंगे। इसमें मैं अंदर थोड़ा कलर पेंसिल से भी कर रही हूँ, आधा बीच में मैं कलर पेंसिल से करूंगी। इस तरह से हम वेरिएशन कर सकते हैं अलग अलग। आप लोग भी, आपके पास कलर पेंसिल है शार्पन किए हुए? हेलो मैम। हाँ मैम मैं भारती, आप गुहारा से। आवाज नहीं आ रही ना, वीडियो आगे बढ़ रहा है। तो आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा नेट का। नहीं, आवाज हाँ, और वीडियो बराबर दिख रही है। आप रिज्वाइन करें एक बार भारती में। आवाज भी नहीं आ रही। आप रिज्वाइन करें फिर से, या अपने वीडियो को ऑफ कर जी लें। साहब। जी। नेटवर्क इशू होगा। हाँ। ओके देख। इस तरह से कलर पेंसिल का मैंने बीच में यूज किया। अलग अलग कलर भी डाल सकते हैं हम। पूरी कैलीग्राफी भी हम कलर अलग अलग कलर पेंसिल से कर सकते हैं।
ये सारे जिगजैग लाइंस अलग अलग पेंसिल से कर सकते हैं, जो भी हमारे माइंड में आए वेरिएशन वो हम कर सकते हैं। अब फिर से बीच का आधा हो गया पिंक से, अब फिर से मैं पेंसिल ले रही हूँ। इस तरह से ये लगता है। अब जो पैटर्न है उसमें मैं कोई भी दो कलर लूंगी। आप लोग भी अपने कलर्स बॉक्स में से ले सकते हो। पेंसिल कलर लेना है हमको और एकदम लाइट कलर नहीं लेना है। कोई भी एक कलर भी लोगे तो भी चलेगा, दो कलर से कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम एक कलर से कर रहे हैं। सभी कोई भी शिक्षक मैम के साथ अपनी प्रैक्टिस क्या करें। जो लोग बैठे हैं, जो हाथ में कुछ भी नहीं लिए, प्लीज मैम के साथ करें तो आपको पता चलेगा कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और कैमरा ऑफ किए वो अपना कैमरा ऑन करें। प्रिया, सोनी, सोनम, ये रियलमी है जो उन्होंने अपना रीनेम नहीं किया कैमरा। आपका नाम क्या है? RMX 3761। आपका नाम क्या है? भावना? नहीं, उनसे बोल चुके हैं मैम, वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी। जो इनका भी नाम तो पूछो, नाम क्या है उनका? जिस स्कूल से जो भी जुड़े हों वो पहचानते हो जो इनके लिए, तो बताएं उन्हें अनम्यूट करके। रियलमी के नाम से हेल्प एक करें, डिवाइस जुड़ी है। जो नहीं जानते उनको हेल्प करें प्लीज। और सभी साथ में करें, मैम के साथ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो आप उनको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, सॉरी। सही बात बोली मैडम ने कि अगर आप साथ में करेंगे तो ही आपको पता चलेगा और आपको प्रैक्टिस होगी। बाद में आप करोगे तो नहीं होगा इतना, और इतना मजा भी नहीं आएगा। आप साथ में करोगे तो ही समझेगा। कहीं मिस्टेक होती है, कुछ पूछना होता है तो साथ में करोगे तो ही होगा। और मैं इसी स्टाइल से करा रही हूँ कि आप साथ में कर पाए। और ये जिगजैग लाइन जो हमने इस तरह से की, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस में। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैंने बोला इस तरह से हमें एक कलर लेना है कोई भी डार्क, और ये जो मैं पैटर्न दिखा रही हूँ आप साथ में करिए, आपको मजा आएगा। इसको दो कलर पेंसिल से करेंगे तो भी अच्छा बनता है, लेकिन इस वक्त हमें टाइम लिमिट है तो हम एक कलर से कर रहे हैं। ऐसे पहले तीन चार सीधे लाइन किए, स्लीपिंग लाइन किए, फिर स्टैंडिंग लाइन किए, छोटे छोटे तीन चार कर देने हैं। पकड़ के रखना है, तीन किया तो तीन, चार किया तो चार। ये पैटर्न हमें फॉलो करना है। और अब जो स्लीपिंग लाइन जहाँ पे छोटे किए हमने उसके नीचे स्टैंडिंग लाइन आएंगे, उल्टा आएगा। ये जो डिजाइन है वो बन जाने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है।
आपको करना है तो अभी भी आप 2 कलर लेके भी कर सकते हो, और एक कलर से भी कर सकते हो, और कलर अगर नहीं है अवेलेबल तो पेंसिल से भी कर सकते हो। एक दूसरे को एकदम ये टच करके लाइंस बनाने हैं, छोटा छोटा अलग होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। इस तरह से दिखता है कलर पेंसिल से। कलर पेंसिल से अगर हम प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो ये मैं दूसरा कलर ले रही हूँ और ये पैटर्न हम बना रहे हैं। पेंसिल अच्छे से शार्पन होनी चाहिए। कई लोगों को ऐसे ऐसे इस तरह से हाथ रख देने की आदत होती है। इससे क्या होता है, फिर यहाँ हाथ आ गया, पहले यहाँ आ गया तो दाग धब्बे पड़ते हैं और गंदा हो जाता है हमारा वर्क। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेज किसी का यहाँ से फोल्ड हो जाता है तो फिर स्केचबुक एकदम गंदी दिखती है। ये इस तरह से है। पहले ये हमने उल्टा सी जैसा किया, फिर इस तरह से टच आए, बीच में यहाँ आए, इस तरह से ये पैटर्न बने, उस तरह से हमें करना है। और ये इस तरह से पूरा हमें करते जाना है। इस तरह का डिजाइन बनेगा।
हमारी दोनों प्रैक्टिस हो गई, पेंसिल से भी और कलर्स पेंसिल से भी। ये इस तरह से दिख रहा है। अभी एक नया पैटर्न करेंगे हम। ये ब्राउन कलर लिया है मैंने, इस तरह से करना है। पेंसिल को उठाना नहीं है और इस तरह से करना है। सेम नीचे करना है, करते जाना है। इसको लूप्स भी बोलते हैं, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग में भी इसका प्रैक्टिस होती है। हेलो मैम। यस, मैम आवाज नहीं आ रही ना, वीडियो आगे बढ़ रहा है, क्या करूं आप बताओ। आपके यहाँ नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है लगता है। जी, रियलमी के हाँ, नाम से हैं आप। किस स्कूल से अब जुड़े हैं आप? आवाज भी नहीं आ रही, अब तो क्या करूं। आप फिर से रिज्वाइन करें। आप किस स्कूल से हैं आप? सर मैं कर चुकी हूँ। नहीं, आप जुड़े हैं, कटे नहीं हैं आप। किस स्कूल से हैं, क्या नाम लिखते हैं आप? गुहारा गुहारा अच्छा, फूलचंद क्या नाम है? एनवायरनमेंट। क्या नाम है आपका? भारती मऊ। अच्छा अच्छा, भारती जी, अपनी डिवाइस को आप रीनेम जरूर करें। और एक बार आप लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करें। ठीक सर है। मैं 3 बार कर चुकी हूँ ये। हाँ, तीन तो बार कर लिया मैंने। आवाज बराबर आ रही है, और क्लास में कोई ऐसी दिक्कत नहीं जा रही है। आपके नेटवर्क का इशू होगा। वीडियो आगे नहीं बढ़ रहा, मेरा तो लॉस हो रहा है ना। कोई आसपास हो तो उनसे आप पूछ लो। यहाँ पर हमें सर्कल बनाने हैं। छोटे छोटे इस तरह से सर्कल्स बनाने हैं पूरे बॉक्स में। उसके अंदर एक दूसरा सर्कल हम बनाने वाले हैं, इसके लिए एकदम छोटा आपका सर्कल ना हो जाए, अंदर दूसरा बन पाए उस तरह का सर्कल बनाइए। सर्कल की प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दो तीन चार पाँच छह निकला। तो ये जो सर्कल मैंने ब्लू कलर के बनाए उसके अंदर में ये पिंक कलर के छोटे सर्कल बना रही हूँ। सिंपल पेंसिल से भी कर सकते हैं और कलर से भी कर सकते हैं। आप ऑल्टरनेट बॉक्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक पेंसिल से बनाया, एक कलर से बनाया, फिर से एक पेंसिल से बनाया, एक कलर से बनाया, इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं पेंसिल का उपयोग कर रही हूँ। यहाँ पे हमें इस तरह से बनाना है। इससे तो ये हमने जैसे शुरू किया था उससे उल्टा शुरू करके दूसरे लाइन, ये हमने शुरू किया इस तरह से। अब यहाँ से उल्टा शुरू करेंगे, इस तरह से शुरू किया है तो इस तरह से शुरू करेंगे उल्टा। मेहंदी वगैरह जिसको अच्छा लगता है उनको ये अच्छा लगेगा और आ भी जाएगा। इसे जो हमने सीधा बनाया था वो लेंगे। आप यहाँ पे इसी बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स बना के भी कर सकते हो ताकि सेम साइज का आए। इसे यहाँ पे उल्टा लेंगे। ठीक है, ये कर्व लाइंस अलग से हम ले रहे हैं। इस तरह से पूरा बॉक्स हमें इस तरह से करना है।
ये हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, पूरा ऐसा पैटर्न भी बना सकते हैं कि चारों ओर से शुरू किया। ठीक है, तो ये अभी हम कर रहे हैं पूरे बॉक्स में सेम ही कर रहे थे, मतलब ऐसे ही आगे जाएंगे। लेकिन दूसरे आइडियाज मैं आपको बताते रहती हूँ, आप जब प्रैक्टिस करो तो अलग तरीके से भी कर सकते हो। कैलीग्राफी की अच्छी प्रैक्टिस हो गई समझो, मतलब आपका ड्राइंग अच्छा हो जाएगा। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। सौरन चक्रवर्ती बोल रहे हैं। मेरी मैं इसमें कैमरा ऑन नहीं हो रहा है इसमें, तो क्या नहीं हो, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, तो बिना ही मतलब उसके देख रहे हैं हम। ओ, क्या दिक्कत आई आप? आपको मैम एक रिक्वेस्ट भेजी, आप देखो ट्राई करो, ओके, इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट तो कर ली है। चलिए, वो कैमरा का ही प्रॉब्लम होगा। हाँ, ठीक है, आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही देख लीजिएगा। ओके सर। तो ये एक तरीके से ये हमने कंप्लीट किया, और मैंने जैसे बताया उस तरह से अलग तरीके से भी आप कर सकते हो। अब ये एक मैंने कलर ले लिया है, उससे मैं स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही हूँ। जो हमने ऊपर पेंसिल से बनाया वो हम यहाँ कलर से बना रहे हैं। इसी तरह से आप पेन से, बॉल पेन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें वैसे भी यहाँ हम इरेज नहीं करते, लेकिन उसमें तो बिल्कुल ही चांसेस नहीं है, तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस होता है। जो रिपीटेड स्टूडेंट है, 4-5 स्टूडेंट्स रिपीटेड है जिन्होंने पहले किया हुआ है, फिर से उनका प्रैक्टिस मतलब रिवीजन हो रहा है उनका, थोड़ा सा अलग जानने को भी मिल रहा होगा उनको, और उनका रिवीजन भी हो रहा है। तो वो सब अपना अलग अलग स्टाइल से, जैसे कि मैंने पेन से बोला, तो वो लोग कर सकते हैं। अनीता जी, अनीता जैन जी, शिवानी शुक्ला, बेबी हाँ मैम। कुमारी जी, आप सब अलग तरीके से सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस मैम। यशोदा जी, सुशीला मुर्मू, ये सब आप रिपीटेड हो। तो इसके ऊपर हमें दूसरे कलर से, दूसरा मैं ग्रीन का ही शेड ले रही हूँ, और इस तरह से इसके ऊपर वर्टिकल लाइन करनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने कर दिए, इसके ऊपर हम वर्टिकल लाइंस करेंगे। इस तरह से चेक्स बनेंगे छोटे छोटे। कलर पेंसिल से ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए। आप अलग अलग पेंसिल से भी कर सकते हो, सारे कलर मिक्स पेंसिल से भी कर सकते हो।
उसी तरह से हम स्लैंडिंग लाइन में करेंगे, दोनों साइड से स्लैंडिंग लाइन कलर से। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आई अभी? जी जी। हाँ, तो इस तरह से दूसरा ब्लू लिया है मैंने। तो ये भी इस तरह से ये चेक्स हो गए, दोनों स्लैंटिंग लाइन दोनों साइड से हमने ज्वाइन किया, और इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को ज्वाइन किया, मिक्स किया। ये जो हमने सर्कल में प्रैक्टिस की, उसी तरह से आप दूसरे शेप में भी कर सकते हो, ट्राइंगल में कर सकते हो, स्क्वायर में कर सकते हो। इस तरह बहुत ही अलग अलग तरीके से हम कैलीग्राफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा कैलीग्राफी का वर्क खत्म होता है यहाँ पे। आप सबका हो गया रहेगा, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो हम आगे चलते हैं वरना। दूसरी एक बात बीच में मैं बता दूं कि एक जन ने किसी ने पूछा था कि इस राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश में क्या फर्क है। तो ये मैं बता देती हूँ आपको कि इस तरह के जो आते हैं ना, जो हम रेगुलर यूज करते हैं इस तरह के, ये राउंड ब्रश है, इसको राउंड ब्रश बोलते हैं। समझ आया मैम सबको? दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैम, थोड़ा सा तो लेफ्ट लगे, नहीं दिख रहा है, आपके हाथ नहीं दिख रहा है अभी नहीं, लेफ्ट लीजिए मैम थोड़ा सा। ओके, ठीक है। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मुझे आपका यहाँ पेज कैमरे में, पूरा दिख रहा है, आपका जो पेज है ना वो पूरा दिख रहा है, पर आपके हैंड नहीं दिख रहे हैं। आप जो दिखाना चाहते हैं ना ब्रश, वो नहीं शो हो रहे हैं अच्छा मैम। हाँ हाँ, वो नीरज जी से बोलिए कि दिखा मैम दे। नीरज, जी देखो नीरज। जी। वरना ब्रश इधर से इधर ही दिख, हाँ, चारों ब्रश दिख रहा है। हाँ अब हाँ ठीक है, ठीक अब है, ठीक मैं है। इधर इधर ही दिखा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके। इस कैमरे में। हाँ, ये जो है वो राउंड ब्रश है, ठीक है। और ये है वो फ्लैट ब्रश। इस तरह के जो आते हैं ना, इसको हम फ्लैट ब्रश बोलते हैं। ये फर्क है। तो कहीं कहीं पे हमें पेंटिंग में इस तरह के ब्रश की जरूरत पड़ती है। तो ये फ्लैट ब्रश और ये राउंड ब्रश दोनों का सेट आता है, इसी तरह के कलर का डोम्स का आता है। मेरे पास ये लिया हुआ है, इसके लिए पता है, दूसरे कंपनी का मुझे पता नहीं है, लेकिन मिलता है, कैमल कैमलिन सबका मिलता है। तो इस तरह का सेट ही ले लेना है, बेसिक वाला, जिसमें 3-4 राउंड ब्रश आ जाएंगे और 3-4 ये फ्लैट ब्रश आ जाएंगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। जो हमने उस तरह के बॉक्स मैंने बनवाए थे, तो इसमें भी मैंने सबसे पहले किया है वो 1 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़ा। 1 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़ने के बाद ये लाइन का हम, ये जो लाइन है वो होता है, इसका नाम है 27.5। तो मैंने ये 13 पे पॉइंट रखा,
और बीच में 2 सेंटीमीटर छोड़ा है, ये भी 13 आता है, ये भी 13 तक आ जाएगा। तो ये दोनों टाइप साइड 13 13 और बीच में 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के पॉइंट रख के इस तरह से लाइन बना देने हैं और बाद में इसको रब कर देना है। इसके लिए 2 पार्टीशन अलग हो जाएंगे और ये इसका आधा ही हमें लेना है ना, 13 का हाफ, 6.5, 6.5 6.5, और ये पॉइंट रख के ये लाइन, और ये अराउंड 5 हुआ होगा, हाँ ये 5 है, 4, इसी तरह से दोनों साइड। तो यहाँ पे हम बेसिक शेप्स का वो करेंगे, ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शेप्स को अलग पार्ट में किया है डिवाइड, कि यहाँ पे जो हम शेप्स ड्रॉ करेंगे उसको 2D शेप्स बोलेंगे, और यहाँ पे जो शेप्स हम ड्रॉ करेंगे उसको 3D शेप्स बोलेंगे। तो सबसे पहला शेप मैं सिखा रही हूँ आपको, सर्कल। तो सर्कल करने के लिए आप पहले रफ अपने साइड वाला जो पेज रहता है ना, वहां पे हम पहले प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाने के बाद यहाँ पे रखिए। ये जो बॉक्स बनाया है वहां पे आप बाद में रखिएगा। तो ये सर्कल में ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से ये हमारा सर्कल बन गया। फिर से करेंगे। एक ही बार में हम कर रहे हैं। पेंसिल को जितना हो सके उठाना नहीं है। तो इस तरह से आप सर्कल के थोड़ा 3-4 प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ रखिए। बच्चे ज्यादा करके मैंने देखा है कि कुछ चीज लेते हैं, बेंगल, ढक्कन या कुछ लेते हैं, या फिर राउंडर जो होता है वो सब लेके फिर राउंड बनाते हैं। और इसके लिए उनको दिक्कत ये होती है कि ड्राइंग में जब कोई कुछ बनाना है, कुछ ड्राइंग में इस तरह का आता है फेस या कुछ भी ऐसा, तो वो लोग हाथ से सर्कल नहीं ड्रॉ कर पाते। तो उनको इस तरह के साधन के बिना आपको ड्रॉ करना सिखाइए बच्चों को। खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कैसे, लाइट लाइट ड्रॉ करेंगे। इसके लिए क्या होगा कि रब करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से एक ही बार में वैसे आ जाना चाहिए सर्कल, उस तरह की आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सर्कल की आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। तो ये हमारा फर्स्ट शेप हो गया सर्कल। फिर हम ओवल बनाएंगे यहाँ पे। ओवल के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो पहले। ओवल मतलब लंबा गोल, अंडे जैसा, इस तरह से। ये भी एक ही बार में हो सकता है। इस तरह के हम आपके जो स्केचबुक में लेफ्ट साइड का पेज है वहां पे प्रैक्टिस करिए, बाद में यहाँ पे मेन पेज पे रखिए। तो ये 2 शेप हुए हमारे। उसके बाद छोटी स्केल ले लीजिएगा। उसके बाद हम निकालेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए हमारे बॉक्स में नाप लेके हम बनाएंगे। और ये जो रफ साइड का पेज है वहां आपको हाथ से प्रैक्टिस करनी, हाथ से प्रैक्टिस ट्राइंगल की। सीधी लाइन अब हम खींचना सीखे हैं, तो इसे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बीच में पॉइंट कर दीजिए और यहाँ पे सीधा ऐसा डॉट डॉट लाइन कर दीजिए हाथ से ही। और फिर इस तरह से ये ट्राइंगल है। ये हमने बिना स्केल का यूज किए बनाया। और बीच का ये जो डॉट लाइन है वो निकाल देना है, इरेज कर देना है। इसी तरह से हमें यहाँ पे स्केल लेके करना है, नाप लेके करना है। छोटी स्केल है तो भी ले सकते हो।
तो ये हमारे बॉक्स के हिसाब से जितना आएगा, तो हम 4 सेंटीमीटर का ले रहे हैं यहाँ पे। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ये बना देंगे। 4 हुआ तो उसका हाफ होगा 2, तो 2 के ऊपर हम यहाँ पॉइंट रखते हैं और फिर स्केल रख के हम ऐसा सीधी लाइन डॉट लाइन बना लेंगे। इसके लिए इस तरह से एंगल परफेक्ट बनाने की ये टेक्निक है, इससे ट्राइंगल परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे हमें स्केल का यूज करना है। हम लोग दोनों तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, हाथ से भी करेंगे और स्केल से भी करेंगे। बीच की ये लाइन जो है हम रब कर देंगे। ये हो गया हमारा सर्कल, ओवल और ये ट्राइंगल। स्क्वायर बनेंगे तो स्क्वायर का डेफिनेशन ये है कि 4 साइड्स इक्वल, चारों साइड जो सेम होती है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो पहले ये लाइन, फिर यहाँ पे सेम लाइन, सेम साइज की हो, इस तरह से करना होगा। चौरस लगना चाहिए। तो ये हो गया, हाथ से ही किया। अब यहाँ पे हम नाप लेके, आप दोनों तरह से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार हाथ से कीजिए, एक बार स्केल से। तो यहाँ पे हम वही 4 का ले लेंगे नाप। 0 to 4 हम एक लाइन बना देंगे। एक लाइन यहाँ से 0 to 4। तो ये 4 चारों साइड हो गया 4 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर। इसका डेफिनेशन है 4 साइड्स इक्वल। आप लिख भी सकते हो 4 साइड्स इक्वल, और इसको हम बोलेंगे स्क्वायर। फिर रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल बोलते हैं। 2 साइड सेम होती है, दो आमने सामने। किसी भी तरह का हम रेक्टेंगल बनाए, जैसे कि ये हमने बनाया रेक्टेंगल, और एक ये बनाया, मतलब चारों साइड 2 साइड्स इक्वल रहते हैं, ये दो ये दो, इसी तरह से ये दो ये दो, तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हम यहाँ पे 0 to 5 लेंगे नाप। लंबी लाइन बनानी है तो हमने यहाँ पे 5 का लाइन बनाया, और इधर हमें बनानी है तो 3 लेंगे यहाँ पे, 0 से 3 तक। ये जो हमने सारे कैलीग्राफी प्रैक्टिस की, उसको भी हम शेप के अंदर भी हम कैलीग्राफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग शेप बना के उसके अंदर भी हम कर सकते, अलग अलग तरह का कैलीग्राफी। ये हो गया रेक्टेंगल। लंब चौरस, ये चौरस, लंब चौरस, त्रिकोण, गोल, लंब गोल। ये सारे हमारे 2D शेप्स है। अब आएगा सेमी सर्कल बनेंगे हम।
सेमी सर्कल के लिए मैं 5 ले रही हूँ 0 से। ये 5 की लाइन हो गई। अब इसको हम बनाएंगे इस तरह से। प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप साइड के पेज पे पहले कीजिए। तो यहाँ पे हम सीधा बिना स्केल का यूज किए करते हैं सेमी सर्कल। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। छोटा बड़ा थोड़ा 3-4 यहाँ पे साइड के पेज पे प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स के टीचर होंगे यहाँ पे, उनको पता होगा। अब हम दो जो शेप लेने जा रहे हैं, स्टार बनेगी यहाँ पे। सेम साइज के इस तरह से ट्रायंगल शेप आने चाहिए। ये 2 किया, अभी 3 और करने हैं। ठीक है, तो ये एकदम से ना हो तो आप प्रैक्टिस पहले कीजिए। तो इसके लिए हम पहले ऐसा वी जैसा बनाएंगे, फिर इस तरह से ट्रायंगल जैसा बनाएंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे वी जैसा पड़ेगा और ये ट्रायंगल बोलेंगे हम इसको। इस तरह से स्टार बन जाता है। और यहाँ पे इस तरह का ये जो बनाएंगे उसको बोलेंगे क्रीसेंट। इस शेप को बोलते हैं हम क्रीसेंट। CRESCENT, क्रीसेंट, मून की तरह। तो ये हमारे हो गए सारे 2D शेप्स। कुछ भी किसी को बाकी है तो पूरा कर लीजिए, 1-2 मिनट रुकते हैं हम और बाद में इधर 3D शेप बनाएंगे। कैलीग्राफी जो हमने की, इसमें छोटे बच्चों के लिए अगर हमें प्रैक्टिस करानी है तो उनको इस तरह से कराइए। इस तरह से उनको, छोटे बच्चों को इस तरह से बॉक्स बना के ऐसे एक पॉइंट देके डॉट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। छोटे छोटे बच्चे जो होते केजी वाले या ऐसे नर्सरी वाले, तो उनको इस तरह से हम छोटे बॉक्स बना के प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस तरह से ये स्लैंटिंग लाइंस। तो इस तरह के उनको असाइनमेंट उनको इस तरह से दे सकते हैं आप लोग। ये हो गया जिगजैग लाइंस, वी वी उल्टा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये डॉट डॉट करके इस तरह से करना है। ये सारे वेव लाइंस, तो ये भी इस तरह से दिया है डॉट डॉट करके। इस तरह से हम बच्चों को डॉट डॉट करके छोटे छोटे पार्ट में देंगे तो उनको करने को मजा आएगा। और इसको हम किसी चीज जैसे कि बलून ड्रॉ कर लिया और बलून के नीचे डॉट डॉट स्लैंटिंग लाइन या फिर सीधे लाइंस, तो वो लोग उनको एक ड्राइंग के साथ ये
करने में मजा आएगा। तो अलग अलग आइडियाज से हम इनको सिखा सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये 2 सर्कल है, इनको ज्वाइन करो तो ये डॉट लाइन को बोलो पूरा करेंगे। हार्ट है, ये स्क्वायर है, ट्राइंगल है। ये भी एक प्रैक्टिस है जिसको मैंने आपके लिए बनाया है। तो ये इस तरह से पूरा सर्कल पहले लाइट लाइट ड्रॉ करने के बाद इस तरह का आप कर लेंगे, और उसके बाद ये सारे जो शेप पड़े ना उसको हम फिश का शेप दे सकते हैं इस तरह से। तो ये पूरा पैटर्न बन जाता है, सुंदर ड्राइंग बन जाता है, और उसको हम कलर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये कैलीग्राफी का ही प्रैक्टिस होता है, इससे हमारे हाथ जो है वो मूवमेंट उनकी उसकी अच्छी होती है इससे, और एक चित्र भी बन जाता है इससे। ये बच्चों को आप इस तरह से खास करके करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3D सेट्स का ड्राइंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्कल बनाना है। स्फीयर का शेप हम करेंगे। स्फीयर स्फीयर के लिए हमें सर्कल चाहिए। तो ये ऑलरेडी जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों ने भी अगर किया है प्रैक्टिस तो ये सर्कल काम आ जाएगा। इसके अंदर एक छोटा सा ऐसा सर्कल कीजिए। उसके बाद ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी कर्व लाइन, एक ऐसे लाइन, ऐसे, इस तरह से पहले ये 2 लाइंस, और फिर इस तरह से ये 2 पार्ट पड़ेंगे। और इसमें जो ये 3 पार्ट है, ये और ये यहाँ पे शेडिंग दे देना। यहाँ पे हमें पेंसिल से इस तरह से, कलर से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो। जब हम शेडिंग करते हैं तो पीछे पेंसिल पकड़नी है। तो इस तरह से ये स्फीयर का शेप हमारे 3D शेप्स में एक बन जाएगा। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। यहाँ इस तरह से शेडिंग दे देंगे। स्फीयर मतलब एक गोला जैसे बोलते हैं। SPHERE स्फीयर। और यहाँ पे हम बनाएंगे क्यूब। क्यूब के लिए हमें पहले स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर जो हमने अभी किया था वो स्क्वायर हम बनाएंगे सबसे पहले। स्क्वायर, और यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन, यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन, और ये यहाँ पे स्लैंटिंग। इतना करने के बाद इसको हमें ज्वाइन करना है। ये हमारा बन जाता है क्यूब। क्यूब हम यहाँ पे स्केल के उपयोग से भी कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर का लेके
और थोड़ा साइड से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे जगह रहनी चाहिए। नहीं, जगह के हिसाब से बड़ा है। मैं हाथ से ही बना रही थी। ये लाइन थोड़ी सी, ये लाइन से ये लाइन से ये लाइन थोड़ी लंबी चाहिए। इस तरह से परफेक्ट एक क्यूब आया। अब कौन शेप बनाएंगे? ये हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कौन शेप के लिए सबसे पहले ऐसा वी जैसा कर दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा एक सर्कल इस तरह का। ये कौन शेप हो गया। अब इसीलिए किसी का माइक ऑन है? ये हम बना रहे हैं सिलेंडर से। और यहाँ फिर से एक गोल। ये हो गया हमारा सिलेंडर से। अभी जो बनाने जा रहे हैं उसको बोलेंगे हम हेमिस्फीयर। यहाँ पे ये सारे हैं 3D शेप्स। इस तरह का गोल बनाना है और नीचे इस तरह से बाउल जैसा शेप हो जाएगा ऐसे। साइड के पेज पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि एक बार में नहीं आएगा तो आप साइड के पेज पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं उसको पिरामिड बोलते हैं। मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ साइड के पेज पे। सबसे पहले हमें ट्रायंगल बना देना है इस तरह से। ट्रायंगल बना देना है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींच के यहाँ तक लेनी है और इसको ऐसे ज्वाइन कर। तो ये हो गया पिरामिड। इसको हम
हमारे जो मेन पेज है उसके ऊपर करेंगे। एक ट्रायंगल अच्छे से बनाना है पहले। और एक लाइन यहाँ से ट्रायंगल के बाजू में इस तरह से, और यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पिरामिड। अब जिस तरह से हमने क्यूब बनाया उसी तरह से क्यूबॉइड बनाना है। क्यूबॉइड हम रेक्टेंगल का यूज करके करेंगे। ये क्यूब यहाँ पे बनाया हुआ है, उसी तरह से हमें बनाना है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए रेक्टेंगल, सबसे पहले ये रेक्टेंगल हमने बना दिया। उसके बाद ये क्यूब की तरह पहले बनाना है हमको। इतना किया। उसके बाद यहाँ अंदर एक लाइन ऐसे इस तरह की, यहाँ नीचे लाइन, और उसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। और ये इस लाइन को हम यहाँ इस कोने से के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ मेन पेज पे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इतना किया। उसके बाद यहाँ अंदर से एक लाइन इस तरह से इसके पैरेलल आनी चाहिए और इसके भी पैरेलल आनी चाहिए, ताकि हम दोनों को जब ज्वाइन करें तो ठीक से आए, इसके लिए। वरना क्यूबॉइड अच्छा नहीं बनेगा। हो गया ये हमारा क्यूबॉइड। लास्ट जो शेप है उसको प्रिज्म बोलेंगे हम। प्रिज्म का शेप ड्रॉ करेंगे। तो प्रिज्म के लिए ये सिंपल सा प्रिज्म इस तरह से बनेगा। और दूसरा हम बना सकते हैं इस तरह से। पहले से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया,
ये बनाया, उसके अंदर दूसरा एक ट्रायंगल यहाँ अंदर, और इस लाइन को हम ऐसे ज्वाइन कर दें। इस तरह से भी आप बना सकते हो, और बच्चों को सिखाओ तो ये सिंपल तरीके से भी बनवा सकते हो। तो हम यहाँ पे बनाएंगे। हो गया प्रिज्म। प्रिज्म का मीनिंग होता है पारदर्शी ठोस पिंड जो प्रकाश की किरणों को प्रतिबिंबित करने के काम में आता है। तो ये 3D शेप्स और 2D शेप्स, सारा शेप्स का हमारा प्रैक्टिस पूरा हो गया है। आप घर पे फिर भी नियत कार्य में सारे प्रैक्टिस चालू रखिएगा। और ये जो शेप्स है उसके अंदर आप कलर भी कर सकते हो। कलर करने में सबसे पहले अगर क्रेयॉन से हम बच्चों को कराते हैं तो ध्यान ये रखना है कि पहले बॉर्डर बॉर्डर पे करा दे, और उसके अंदर जब हम कलर करें तो एक ही डायरेक्शन में करें। जो भी डायरेक्शन एक बार पकड़ा उसी डायरेक्शन में हम कलर करें, ये जरूरी है। वरना इधर उधर डायरेक्शन अगर बदलते जाए तो बहुत ही गंदा दिखता है। मैं थोड़ा सा इसमें आइडिया देती हूँ क्रेयॉन कलर से किस तरह से हम कलर कर सकते हैं। कोई भी कलर करे तो पहले बॉर्डर पे करने का रीजन यही है कि कलर बाहर ना निकले। जो लोग एकदम शुरुआती तौर पे सीख रहे हैं या बच्चे सीख रहे हैं तो बच्चों का तो ऐसे होता ही है कि वो लोग कलर बाहर निकालते हैं। तो उनको ये सिखाना है कि पहले आप बॉर्डर पे करो अच्छे से। बॉर्डर पे अगर ये कर दिया उसके बाद हम जो भी डायरेक्शन पकड़े, अगर इस तरह से पकड़ते हैं तो पूरा इस तरह से करेंगे, ऐसे पकड़ते हैं तो पूरा लास्ट तक ऐसे ही करेंगे, डायरेक्शन बदलना नहीं है। अगर ऐसे शुरू किया तो पूरा ऐसे ही करेंगे। ये चीज आपको बच्चों को खास सिखानी है। हम लोग तो फॉलो करेंगे ही, लेकिन जब बच्चों को सिखाते हैं तो ये चीज हमें ध्यान से सिखानी होती है। क्रेयॉन्स ब्लेंड थोड़ा थोड़ा होते हैं, वैसे हम करते नहीं है ब्लेंड क्रेयॉन्स को, लेकिन वो कॉटन रुई से होता है थोड़ा, और ईयरबड्स जो होते हैं ना उससे होता है। और कोई कोई ऐसे करते हैं कि वो कोकोनट ऑयल होता है ना उसको पेपर का वो पूरा ऐसा क्या बोलते हैं डूचा जैसा करके उसमें लगा के फिर इसको थोड़ा इसके ऊपर घिसते हैं तो ब्लेंड होते हैं। लेकिन क्रेयॉन अच्छे है तो इतना ब्लेंड करने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा हम ट्राई कर सकते हैं। ये मेरे पास कॉटन बर्ड्स है तो थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया था, तो थोड़ा थोड़ा होता है ब्लेंडिंग, मिक्सिंग जिसको बोलते हैं हम। तो ये कॉटन बर्ड से अच्छा होता है। देखिए ये फर्क आपको दिखेगा, ये यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं है, यहाँ पे ब्लेंडिंग है, तो वो फर्क दिखता है। हल्का हल्का ही करना है तो ब्लेंडिंग होता है थोड़ा थोड़ा। बाकी ऑयल पेस्टल जब हम करते हैं तो ऑयल पेस्टल में बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग होता है। वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी। आज हमने क्रेयॉन से किया। तो कोई भी कलर, हम पेंसिल कलर भी सिखाते हैं बच्चों को या हम करते हैं तो पहले कोई भी शेप ले लो, बॉर्डर पे पहले करना है। और ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी डायरेक्शन में हमने कलर करना शुरू किया
पूरा शेप हम से एक ही डायरेक्शन में करें, जो भी डायरेक्शन पकड़ा हो। थोड़ा यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको कि जो हमने 2D शेप्स किए ना, उसको हम ओवरलैपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सर्कल बना दिया है यहाँ पे, उसके ऊपर मैं इसको कट करते हुए ऐसे एक ट्रायंगल बना दूंगी। अभी दोनों को कट करते हुए मैं एक स्क्वायर बना दूंगी। पूरा एक दूसरे में ओवरलैप होता है। ये आप प्रैक्टिस करिए, नियत कार्य में ये करना है आपको। इस वक्त भी साथ में अगर कर सकते हो तो जरूर करिए। फिर से एक ओवल बना दूंगी मैं यहाँ पे। और यहाँ से मैं एक सबको कट करते हुए ऐसे सेमी सर्कल बनाती हूँ। कोई भी शेप आप ले सकते हो, जैसे आपके मन में आता है आप कोई भी शेप ले सकते हो। ये रेक्टेंगल ले लिया, मतलब ये जो हमने 2D शेप्स किए थे ना, उसमें से खाली स्टार और वो दूसरा स्टार और क्रिसन वो नहीं लेना है हमको। बाकी रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, स्क्वायर, ये सारे शेप हम ले सकते हैं। अलग अलग तरीके से ट्रायंगल लेंगे तो भी चलेगा। और ये जो अलग अलग पार्ट पड़ते हैं ना, छोटे बड़े, उस सब में आप अलग अलग कलर करेंगे तो बहुत ही मस्त कलरफुल एक पिक्चर दिखेगा। पूरा हम एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक ओवरलैपिंग का एक ड्राइंग बन जाता है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पूरे सर्कल सर्कल का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पूरा इतना एरिया हमने सर्कल कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक दो करके दिखाती हूँ। इस तरह से अलग अलग सर्कल से पूरा भर देना है। और उसको अगर हम एक पैटर्न दे देते हैं तो इसके अंदर बॉर्डर बॉर्डर पे छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे। आप अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हो। सर्कल के अंदर दूसरे सर्कल्स भी बना सकते हो, वो वाला भी बन सकता है अच्छा पैटर्न। और यहाँ पे इस तरह से हम कर लेंगे। तो ये पूरे पेज के सारे सर्कल, मतलब इतना जो एरिया है, पूरे एरिया में इस तरह से सर्कल बना के इसके अंदर ये पैटर्न बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा और बहुत अच्छी हमारी सर्कल की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आज का काम हमारा पूरा हो रहा है आज।
यहाँ तक का। बाकी जो भी है मैं आपको नियत कार्य में दूंगी। हेलो मैम। जी मैम पूछ रहे थे जैसे आप हाथ रखे वहां पे कुछ भी मतलब दे सकते हैं, वर्ग आयत त्रिभुज कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, जो हमने जो शेप यूज की है ना, हाँ। वही सर्कल, ओवल, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ये जो जैसे 5-6 शेप है ना मेन, उसको यूज करके हम ये कर सकते हैं। और ये सारे जैसे कितने छोटे छोटे अलग 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 पार्ट पड़े हैं, वो सब में आप कलर करके इसको कलरफुल बना सकते हो। तो इसको आपको नियत कार्य में करना है, कलर करके करना है। और कलर किस तरह से करना है वो मैंने आपको बताया, उसी तरह से आपको कलर करना है। आप क्रेयोन करोगे या कलर पेंसिल से करोगे, कोई भी चलेगा। और ये इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो पूरे पेज में। थैंक अभी यू। जी, अभी किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में आया, कुछ भी? मैम जी ये नीरज स्पॉटलाइट हटा दो। करके दिया है, जैसे इसमें ट्रेंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ओवल है। तो ट्रेंगल है, जो जितने भी ट्रेंगल है उनमें एक सही कलर करना है कि अलग अलग कोई भी कलर करना है, या ओवल है नहीं या नहीं नहीं नहीं, वही मैंने बताया आपको। देखिए, शायद समझे नहीं है। ये जो जो पार्ट पड़ रहे हैं ना, इसमें आपको दिख रहा है? आप दिख रही हो। स्पॉटलाइट करो, स्पॉटलाइट करो। नीरज जी, जी एक जस्ट मिनट। जी। नीरज जी, इन लोगों को दिख नहीं रहा है मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ? हाँ मैम, आप दिख रही हो ड्रॉ जो आपने किया। ड्राइंग वो मैम ड्राइंग उसका वीडियो ऑन कीजिएगा आप थोड़ा सा। वीडियो मेरा बंद है। वीडियो तो ऑन है। हाँ हो गया हो गया। अभी हुआ? वो आप सेट कर दीजिए। ठीक है। जी हम्म, जी, आपको मैं बताती हूँ, ये देखिए आप, ये जो शेप्स है ना, ये जो शेप्स है, इसमें जो पार्ट पड़े हैं ना छोटे छोटे, जो भी हमने ओवरलैप किया तो जो छोटे छोटे पार्ट पड़े, अलग अलग एक दूसरे में शेप गए, तो हाँ जो भी हाँ। है ना, वो सारे पार्ट में आप अलग अलग कलर कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रायंगल में अलग करना है, जी मैम। ये सारे पार्ट में आप अलग अलग कलर करेंगे, तो ओके। ये ब्यूटीफुल लगेगा। सारे पार्ट में सेम कलर कहीं नहीं आएगा, सारा अलग अलग आएगा। ये छोटे छोटे जो भी पार्ट पड़े हैं, हाँ हाँ। ये यहाँ ओके। पे छोटा पड़ा है, छोटा जो भी छोटा मोटा, सारा सारे पार्ट में अलग अलग कलर करोगे, बहुत ही beautiful दिखेगा। कोई एक शेप में सेम कलर नहीं करना है। ओके मैम, यही समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जी आ गया समझ में। जी। और किसी को कोई क्वेरी या कुछ कहना है? जो रिपीटेड स्टूडेंट है वो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और उनको मैं अलग से असाइनमेंट भी दूंगी, मुझे मैसेज डाल दीजिए, तो उनका असाइनमेंट थोड़ा जो नए हैं उनसे अलग रहेगा थोड़ा। हाँ मैम, तो मैं भी यही चाह रही थी कि आपको छलक दे देना। जी बिल्कुल, आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा ताकि आपको मैं अलग डाल दूंगी। इस तरह से जो हाँ। भी रिपीटेड है वो लोग और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। जी, और किसी शिक्षक की कोई क्वारी हो तो पूछ सकता है। सारे शेप्स और कैलीग्राफी समझ में आ गया ना?
जी, सभी चैट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई दें या अनम्यूट करके बताएं। ये आज जो हमने किया वो सब बेसिक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। जिन्होंने पहले किया है उनके लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट। फिर हटा दो, नहीं स्पॉटलाइट हटा दो। जी, थैंक यू। अब सभी अपनी ड्राइंग को कैमरे के सामने रखें। कितने लोगों ने वर्क किया? जी जरूर दिखाइए। आप दिखा भी सकते हो अपना वर्क मुझे। थोड़ा सा ऊपर करो, पति थोड़ा सा ऊपर। जी जी। वेरी गुड। नाइस। अस्मिता गुड। जी ज्योति सुशीला जी। मुर्मू थैंक यू। यशोदा देवी। दिख नहीं रहा है बेबी कुमारी। ठीक से रखिए आप वेरी स्केचबुक गुड। थोड़ी देर के लिए ऊपर ही पकड़ के रखिए। हाँ हेलो अब मैम। अच्छा अच्छा, हाँ वेरी, बहुत अच्छा बना है बेबी कुमारी, अच्छा बना हेलो है। मैम। जी सुशीला मुर्मू वेरी गुड। पिंकी जी ने बहुत अच्छा बनाया, सुपर। मैम इधर देखिए। जी यशोदा जी देवी। थैंक यू यशोदा जी। यशोदा जी लाइट आ रही है आपके उस पे, थोड़ा मैम सा एक दिख नहीं रहा है आपको। संतोष सिस्टू वेरी गुड। मैम। अरे वाह, जी अच्छे बने सारे सेप आपने ज्योति बहुत जी। मस्त बना है, वेरी बहुत नाइस। अच्छा बना है। नाइस। सुनीला राखी ने जी भी बहुत ऊपर मैम। अच्छा करके बनाया। दिखाएं अपना। पिंकी ने भी बहुत अच्छा बनाया। पिंकी जो नए हैं उनको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करेगा बहुत अच्छा होने लगेगा आपका काम समझ भी। में तो आया है ना जो मैंने समझाया? तो समझ में आया होगा तो आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस। है, सीधा बहुत अच्छा है, सुंदर। ये भी है, ये भी है। नीता जी। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन। जी नीरज जी। फोटोज डाल दीजिएगा आप ग्रुप में, और कोई हाँ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, फिर से कुछ चीज सीखनी है फिर से मैं समझाऊंगी। कोई भी चीज को आपको ऐसा लगा कि ये सेट में समझ नहीं आया या कुछ भी, तो मैं आपको फिर से करती हूँ। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक बार में नहीं आती है हमको, थोड़ी प्रैक्टिस से और अच्छा हो जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी शिक्षक शिक्षणार्थियों का। आपके लिए बता दें कि हमारे पास जो समय है केवल 6 वेबिनार का है। आज एक वेबिनार हो चुकी है। आप जितना ज्यादा इस क्लास को गंभीरता से लेंगे, जितना ज्यादा आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा ये प्रभावी रहेगा और आपके लिए उपयोगी रहेगा, और उतना अच्छा से आप सीख पाएंगे। तो जो भी ग्रुप में मैम के द्वारा वर्क शेयर किया जाए उसको जरूर से आप करें, और करके ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि एक हमारा आपसे कम्युनिकेशन बना रहे कि आप किस प्रकार से कैच कर पा रहे हैं, आपकी रुचि कितनी है अपनी क्लास के प्रति। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और हम पूरा विश्वास है कि इन 6 वेबिनार का जो सफर आप तय करेंगे बहुत ही शानदार करेंगे, और एक जो आपकी हॉबी है, जो आपकी रुचि है, उसमें उसकी जो चमक है वो 6 वेबिनार के बाद
आप उसको जरूर महसूस करेंगे। तो चूंकि समय हो चला है, हम ऑलरेडी 25 मिनट आगे चल रहा है। ये मैम का आपके प्रति, आपके सीखने के प्रति एक यूं कहिएगा कि नेचर समझिएगा कि समय की भी कोई बाध्यता उन्होंने नहीं रखी आपको सिखाने के प्रति। तो हमें लगता है कि आप भी इसी तरीके से सीखेंगे। और समय का आप विशेष ध्यान रखें कि जो 3 बजे का हमारा समय है, 3 बजे आप जरूर से ज्वाइन करेंगे प्रत्येक बुधवार को। आप अपने जो हमारा ड्राइंग पेंटिंग ग्रुप है उसमें अपनी प्रतिक्रिया के साथ ग्रुप में बने रहिएगा। हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को जोड़ ले चलेंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सभी को, और सभी अपने स्टूडेंट्स को जरूर सिखाइएगा ये सब चीजें, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम।